हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू आवर न्यू लेसन। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अपना चैनल VN ट्यूटोरियल, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश बड़ी ही आसानी से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया लेसन जो है नीड और वांट। आज हम सीखेंगे कहाँ नीड को यूज़ करना है और कहाँ पे वांट को, क्योंकि दोनों की हिंदी लगभग एक जैसी होती है। तो आइए सीखते हैं कहाँ पे नीड को यूज़ करना है और कहाँ पे वांट को। दोनों के बीच एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है, या यूं कहें एक मामूली सा अंतर होता है। दोस्तों, रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में कहते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे भाई को नौकरी की ज़रूरत है, पौधे सूख रहे हैं उन्हें पानी की आवश्यकता है। हम सब सजीव लोगों को, जीवित लोगों को भोजन, पानी, मकान और कपड़े की ज़रूरत है। मैं जानना चाहता हूँ, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको रोज़ नए नए लेसन सिखाऊं। आपकी मम्मी चाहती है कि आप डॉक्टर बनो, आपके पापा चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो, बट आप कुछ और बनना चाहते हो। हम रोज़ इस प्रकार के सेंटेंसेस अपनी निजी ज़िंदगी में, बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। आइए सीखते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, ऐसे सेंटेंसेस को आप नीड और वांट की मदद से बोल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ये समझना है कि कहाँ पे नीड यूज़ करना है और कहाँ पे वांट यूज़ करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दो प्रकार के सेंटेंसेस बताए हैं। एक में जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत या आवश्यकता बता रहे हैं, और दूसरी में चाहत या फिर इच्छा। सो लुक एट द बोर्ड। आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी और ज़रूरत यानी रिक्वायरमेंट। अगर हमें ये बताना है तो हम यूज़ करेंगे नीड का। यहाँ पे नीड एक वर्ब है, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, यानी कि हर जीवित चीज़ को पानी की आवश्यकता होती है, बगैर पानी के वो मर जाएंगे। वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता होती है, बगैर भोजन के हम नहीं रह सकते, हम जी नहीं सकते, भोजन चाहिए। एवरीवन नीड्स एजुकेशन, हम सबको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर एजुकेशन के हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। यू नीड टू प्रैक्टिस, आपने जो भी सीखा है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि आवश्यकता और ज़रूरत बतानी है तो हम नीड का प्रयोग करेंगे, मगर चाहत या इच्छा रखते हैं, चाहे मेरी हो या आपकी, अगर हम कोई चाहत है, हमारी कोई चाहत है या इच्छा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वांट का। वांट भी यहाँ पे एक मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लुक एट द एग्जाम्पल। आई वॉन्ट अ न्यू बाइक, मुझे एक नई बाइक चाहिए। मेरे पास पुरानी बाइक है लेकिन मेरी इच्छा है नई बाइक की, तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट अ न्यू बाइक। ही वॉन्ट्स लॉट्स ऑफ मनी, उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। उसके पास पैसे हैं, ऐसा नहीं कि उसे पैसे नहीं हैं, लेकिन ढेर सारे पैसे की उसकी इच्छा है, उसकी चाहत है, तो हम कहेंगे ही वॉन्ट्स लॉट्स ऑफ मनी। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, उसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, या यूं कहें वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसका डॉक्टर बनने का मन है। हिंदी कई तरीके से हम कह सकते हैं, मगर सबका मतलब यही है, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में बोलें। ये मेरी विश है आपके लिए कि आप इंग्लिश में बोलें, इसलिए मैंने लिखा है आई वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आपने ये देखा कि दोनों की हिंदी करीब करीब एक जैसी है, मगर दोनों में एक मामूली सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये कि जब ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, यानी कि उस चीज़ की कमी है तभी ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उसके लिए हम नीड का यूज़ करेंगे। लेकिन चीज़ें हैं, मगर कुछ और बेहतर चीज़ की हमारी कामना है, इच्छा है, विश है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वांट का। सो लेट्स हैव सम क्विक एग्जांपल्स विद नीड। मेरे दोस्त को नौकरी की आवश्यकता है, माई फ्रेंड नीड्स अ जॉब। मेरी बहन को मोबाइल चाहिए, माई सिस्टर नीड्स अ मोबाइल। मेरे बेटे को पैसे की ज़रूरत है, माई सन नीड्स अ मनी। एंड लेट्स सी सम एग्जांपल्स विद वांट। आप जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो। आपका भाई आपसे बात करना चाहता है, योर ब्रदर वांट्स टू टॉक टू यू। आप चाहते हैं
कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, यू वॉन्ट मी टू टीच इंग्लिश। आपके पापा चाहते हैं कि आप मेहनत करो, योर फादर वॉन्ट्स यू टू वर्क हार्ड। तो आपने देखा कि दोनों के बीच जो मामूली सा अंतर है वो ये कि आवश्यकता हो, ज़रूरत हो तो नीड, और अगर चाहत हो, इच्छा हो तो वांट। तो आइए देखते हैं कि दोनों का नेगेटिव कैसे करते हैं। दोनों मेन वर्ब हैं, इसलिए दोनों का नेगेटिव करेंगे हम डू नॉट और डज नॉट लगा करके। तो नीड के साथ भी डू नॉट नीड, और सिंगुलर के साथ डज नॉट नीड, और वांट के साथ भी डू नॉट वांट, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज नॉट वांट। आप डू नॉट को डोंट कह सकते हैं और डज नॉट को डजंट कह सकते हैं। लुक एट दिस, गर्ल्स डू नॉट नीड हायर एजुकेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, ये सोचना है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड AC, उसे AC की कोई आवश्यकता नहीं है। डू यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो डू और डज की मदद से आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की आवश्यकता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएगा। अगर वांट से हम करें तो आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, या मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, या मेरा कुछ भी कहने का मन नहीं है। He does not want to play, वह खेलना नहीं चाहता है या उसका खेलने का मन नहीं है। Do you want to play with me, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं? आपने देख लिया कि do और does से हम नेगेटिव भी बना सकते हैं और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप हिंदी पे ना जाएं, आप हमेशा सिचुएशंस के आधार पे वर्ड्स को यूज़ करेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा नीड को एक मेन वर्ब के तौर पे। हम नीड को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही नीड नॉट से एनीथिंग, उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट कम विद गिफ्ट, आपको गिफ्ट के साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, या यूँ कहें आपको गिफ्ट लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीड आई कम टू द पार्टी, क्या मुझे पार्टी में आने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये ही नीड्स नहीं होगा, यहाँ पे डू डज की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये खुद एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम नीड को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज़ करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, मैंने नोट में लिखा है यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस में प्रयोग होगा। दोस्तों, नीड का यूज़ हम नाउन की तरह भी करते हैं। लुक एट दिस, मैंने लिखा है यहाँ पे नाउन। इसके साथ किसी वस्तु को लगा सकते हैं या फिर हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए। लेट्स सी वन एग्जाम्पल, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू कम हियर, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू शुड अर्न मनी फॉर योर बेसिक नीड्स, आपको पैसे कमाने चाहिए आपके मूलभूत ज़रूरतों के लिए। तो आपने देखा कि नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह और एक नाउन की तरह करते हैं। तो अब तक तो आप नीड और वांट के बीच में जो हेयरलाइन डिफरेंस है, जो मामूली सा अंतर है, वो समझ चुके होंगे। तो इस लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक आप इस लेसन को खूब सारा प्रैक्टिस करें। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।